हेलो बच्चों, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से हम आज एक एग्जाम्पल क्वेश्चन करेंगे जो ओम्स लॉ से रिलेटेड है। तो हमारा आज का क्वेश्चन है, इन अ डिस्चार्ज ट्यूब द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस दैट इज प्रोटोन ड्रिफ्टिंग क्रॉस सेक्शन पर सेकेंड इज 1.0 into 10 to the power 18 while the number of electrons drifting in the opposite direction across another cross section is 2.7 into 10 to the power 18 per second. If the supply voltage is 230 volt, what is the effective resistance of the tube? तो इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि एक ट्यूब है जिसका कि हमें इफेक्टिव रेसिस्टेंस फाइंड करना है और इसमें जो डेटा हमें दिया हुआ है वो है नंबर्स ऑफ आयंस, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन जो कि ड्रिफ्ट कर रहा है, जो कि मूव कर रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ। तो यहाँ पे नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो है 2.7 into 10 to the power 18 और नंबर्स ऑफ प्रोटॉन दिया हुआ है 1.0 into 10 to the power 18। तो ये टोटल नंबर्स ऑफ जो चार्ज पार्टिकल हैं वो ये हो गए और इसमें जो सप्लाई वोल्टेज जा रहा है वो है 230 वोल्ट। तो अब इस डेटा से हम रेसिस्टेंस को फाइंड करेंगे। बहुत ही आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं क्योंकि ये डायरेक्ट फार्मूला पे पुट करके हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन है, द करंट कैरिड बाय नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन इज इक्वलेंट टू द करंट कैरिड बाय a proton in opposite direction. Therefore, total current in the direction of proton is I. प्रोटॉन डायरेक्शन ऑफ प्रोटॉन इसलिए क्योंकि करंट का डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन से उल्टा होता है, उसके जस्ट ऑपोजिट होता है और प्रोटॉन का डायरेक्शन भी इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन से उल्टा होता है। तो जो करंट होता है उसका डायरेक्शन हमेशा डायरेक्शन ऑफ प्रोटॉन ही होगा। जिस डायरेक्शन प्रोटॉन मूव करेगा उसी डायरेक्शन में पॉजिटिव आयन जिस डायरेक्शन में मूव करेगा उसी डायरेक्शन में करंट भी मूव करेगा। तो करंट जो है वो हो जाएगा टोटल चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड। तो टोटल चार्ज कितना है, NE प्लस NE, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन और मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑन ईच पार्टिकल। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन यहाँ पे हम ऐड कर देंगे और इसे 1.6 into 10 to the power -19 कूलम, ये चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन पे इतना चार्ज होता है। तो इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल चार्ज हमारे पास आ गया 0.592 और ये पर सेकेंड है। तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय टी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये यहाँ पे 1 सेकेंड से अगर हम डिवाइड भी करेंगे तो भी हमारा वैल्यू तो इतना ही आएगा। तो ये पर सेकेंड का यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, इसलिए करंट जो है वो 0.592 एम्पियर ये आ रहा है। अब ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमें पता है कि V इक्वल टू IR। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, या हम कह सकते हैं वोल्टेज इज इक्वल टू IR। R इज द रेसिस्टेंस और हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं R इक्वल्स टू V/I। तो इसी फॉर्मूला को यूज़ करते हुए R हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे V जो वोल्टेज है वो क्वेश्चन में है दिया हुआ है 230 वोल्ट और जो करंट है वो हमने फाइंड किया 0.592 एम्पियर। तो इसे सॉल्व करने के बाद यहाँ पे जो रेसिस्टेंस निकल के आ रहा है वो है 388.5 ओम्स, दैट इज़ इक्वलेंट टू 3.9 into 10 to the power 2 ओम्स। तो इस तरह से हम ट्यूब के अंदर का जो इफेक्टिव रेसिस्टेंस है वो हम फाइंड कर सकते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 10, a 10 volt battery of negligible internal resistance is connected across a 200 volt battery and a resistance of 38 ohm as shown in figure. Find the value of current in the circuit. अब यहाँ पे एक सर्किट दिया हुआ है जिसका कि हमें फाइंड करना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। इस सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है ये हमें फाइंड करना है और दिया हुआ जो डेटा है वो यहाँ पे दो बैटरी देख सकते हैं कनेक्टेड है, एक 10 वोल्ट और एक 200 वोल्ट और रेसिस्टेंस दिया हुआ है 38 ओम्स। तो अभी हम इसमें डायरेक्ट जो ओम्स लॉ से जो फॉर्मूला है वो हम अप्लाई करेंगे, V इक्वल टू IR। तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है करंट। तो करंट के लिए हम लिख सकते हैं, करंट के लिख सकते हैं V/R। तो हमारे पास यहाँ पे R भी है और V भी है। तो यहाँ पे इफेक्टिव जो V है वो हमें फाइंड करना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बस ट्विस्ट ये है कि ये 200 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है और यहाँ पे दोनों जो बैटरी है कनेक्टेड है, यहाँ पे जो नेगेटिव पोलैरिटी है वो नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है और जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है। मतलब यहाँ पे जो पोलैरिटी है वो रिवर्स है।
तो इसलिए जो इफ़ेक्टिव जो वोल्ट होगा वो 200 माइनस 10 हो जाएगा। अगर ये बैटरी की पोलैरिटी अगर रिवर्स नहीं होती, मीन्स कि यहाँ पे नेगेटिव के साथ अगर ये पॉजिटिव पॉइंट इसका कनेक्टेड होता और नेगेटिव के साथ पॉजिटिव कनेक्टेड होता और पॉजिटिव के साथ नेगेटिव, तो यहाँ पे हम कहते हैं कि इसकी पोलैरिटी वो सही है। पर यहाँ पे रिवर्स पोलैरिटी इसकी हो रही है, इसके वजह से यहाँ पे 200 वोल्ट माइनस 10 कर देंगे तो इफ़ेक्टिव जो वोल्ट है वो निकल आएगा। और डिवाइडेड बाय हम करेंगे यहाँ पे रेसिस्टेंस 38 ओम्स, तो इसे फाइंड करने के बाद हमारे पास आ जाता है 5 एम्पियर। तो जो नेट करंट होगा वो सर्किट में वो आई डेट इज़ 5 एम्पियर फ्लो करेगा। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अभी के लिए थैंक यू।